लोग जानना चाह रहे थे, आप लोगों को काफ़ी चिंता हो रही थी। तो बात कुछ ऐसी है कि हमारी चीज़ों से हमारी पर्सनल लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मतलब आपके तो नहीं पड़ेगा, बट जिस इंसान के बारे में आप बोल रहे हो उनकी लाइफ में ये चीज़ें इफेक्ट कर। तो आज मैंने जो व्लॉग की स्टार्टिंग करी है वो दोपहर के समथिंग आई थिंक 12:30 या 1 बजे के करीब हो रहा था, और इस टाइम से करी है। और ये मैं बना रही हूँ, मेरा व्रत नहीं था और कायु भी है, तो मैं अपने लिए बना रही थी यहाँ पे आलू के पराठे। बट जैसे ही मैं आलू के पराठे ये मैंने पिट्ठी बना के रखी ना, तो कायु बोलती कि उसे पराठे नहीं खाने हैं और उसे कचौड़ियाँ खानी है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, पराठे और कचौड़ियों में क्या अंतर होता है। तो मैंने पराठे का आटा तो नहीं लगाया, फिर मैंने कचौड़ियों का ही आटा लगाया था। देखिए, पराठे और कचौड़ियों को आटा लगाने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जब हमें पराठे या फिर पराठे वगैरह बनाने होते हैं ना, तो उसका नॉर्मल आटा हम लगा लेते हैं। बट जब कचौड़ियों के लिए करते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा मोमन डालना पड़ता है, या तो घी डाल दीजिए आप, घी डालते हैं या फिर दही वगैरह। तो मैंने इसमें ना थोड़ा सा घी डाल के, अजवाइन डाल के थोड़ा सा आटे को लगा लिया था। और उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे कचौड़ियाँ बनाई थी। ये 12:30 या 1 के करीब हो रहा था, और जब तक हमने खाना नहीं खाया था 1 बजे के समथिंग, उससे पहले हमने हल्का फुल्का सुबह कुछ ले लिया था। तो अभी मैं बस यहाँ पे कचौड़ियाँ हैं, इन्हें डालूंगी। देखिए, जब भी आप आलू की पिट्ठी बनाए ना कचौड़ियों के लिए, तो उसमें आप कसूरी मेथी और ना थोड़ा सा सौंफ डाल दो, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और हरी मिर्ची तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप पराठे या फिर कचौड़ी या किसी भी मतलब आलू की पिट्ठी में किसी भी तरीके से आप खा रहे हैं, तो हरी मिर्च तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को, तो मैं डालती हूँ वो। तो अभी मैं यहाँ पे ज़्यादा कचौड़ियाँ तो नहीं बनाई है मैंने, थोड़ी सी ही बनाई थी, क्योंकि ज़्यादा बना के रख दो तो फिर वो ख़राब होती हैं। और पता है, ये जो कढ़ाई में आप देख रहे हो ना कि घी की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि मैं ऑयल में नहीं बनाती हूँ, और जो घी बच जाता है मैं देसी घी में ही बनाती हूँ, जो कि घर का घी है मेरा। तो मैं पता है मैंने इतना कम घी इसलिए लिया क्योंकि इसमें ना सुबह मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी इसी घी में, फास्ट वाली, जिनका फास्ट था उनके लिए। तो मैंने बना दी, जो घी बचा था ना उसी में मैंने ये कर ली थी, क्योंकि फिर कचौड़ियाँ करने के बाद में जो घी बचता है तो उसे ना तो आप रोटियों पे लगा सकते हैं, या तो पराठे वगैरह ही बना सकते हैं, या फिर नेक्स्ट टाइम पूड़ियों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए कम घी हो और वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने थोड़े से ही घी में काम कर लिया था। और इसके बाद में किचन साफ़ करी थी मैंने, पूरी किचन फैल जाती है। तो बर्तन वगैरह जो होते हैं मोस्टली, वो मैं क्या करती हूँ ना कि साथ के साथ क्लीन करती रहती हूँ। जब मेरे को बर्तन पूरा सिंक भरा दिखाई देता है ना, तो फिर मेरे अंदर से मन नहीं करता साफ़ करने का, मतलब इरिटेशन होने लगती है मेरे को। थोड़े थोड़े बर्तन दिखते रहते हैं तो फिर मैं करती रहती हूँ साथ के साथ, बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठा नहीं करती हूँ। तो अभी यहाँ पे जितने भी बर्तन थे वो मैंने सारे क्लीन कर लिए हैं। और लास्ट में क्या होता है, स्लैब वगैरह वो पूरी क्लीन कर ली थी। और बस इतना ही सूट किया था सुबह। और ये ना शाम का टाइम है अभी, शाम को ये दूध था रखा हुआ था, तो मेरे को ना दही बनाना था। और अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो दही वगैरह की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि लस्सी वगैरह बनता है ना। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि दही थोड़ा कम है, तो मेरे को दही बना देना चाहिए। तो फिर मैंने ना ये दूध गर्म करके हल्का सा, अभी तो गर्मियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी सी लस्सी बनाई है, इसे आकाश के लिए बनाई थी, इसी में से थोड़ी सी मैंने ले ली है अपने लिए। बाकी के काम करने के बाद में अभी ना एकदम ये शाम का टाइम हो रहा है, आप देख भी रहे हो उधर की साइड की मैंने लाइट ऑन नहीं करी है, तो अंधेरा हो गया है। आई थिंक ये 8 या 8:30 के समथिंग हो रहा है, या फिर 7 बज रहे होंगे। तो मैं ना यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ व्रत वाली। मैं मोस्टली घी ही यूज़ करती हूँ सब्ज़ी के लिए, और व्रत के लिए तो स्पेशली मैं देसी घी का ही यूज़ करती हूँ हर चीज़ में। तो मैंने ना यहाँ पे घी लगा दिया है थोड़ा सा कुकर में, और मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, व्रत वाली जो होती है लौकी की सब्ज़ी। तो घी गर्म होने के बाद में मैंने उसमें ना जीरा डाल दिया है। जीरा डालने के बाद में इसमें टमाटर और हरी मिर्च मैंने डाल दिए थे, भून लिए हैं उसमें। और फिर सेंधा नमक जो होता है वो डाला है इसमें, और काली मिर्च ऐड कर दी है मैंने। और वैसे भी ना हमारे यहाँ पे सेंधा नमक ही यूज होता है नॉर्मली भी खाने में, लेकिन फास्ट वाला जो होता है ना उसे अलग रखते हैं, वरना क्या होता है कि आटे वाटे के हाथ लग ही जाते हैं नॉर्मली जो होता है। तो मैंने ना इन चीज़ों को अच्छे से भून लूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के जो टमाटर है ना उसे अच्छे से गला दूंगी। और उसके बाद में ये जो मैंने लौकी काट के रखी हुई थी इसे इसमें डाल के थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। एकदम बहुत ज़्यादा गाढ़ी सब्ज़ी नहीं बनानी है, हल्की सी पतली पतली सी होती है तो वो अच्छी लगती है। अभी मैं इसे मिक्स करके ना, और मैं इसे बना रही हूँ तो मैंने काली मिर्च डाली है, तो मेरे को बार बार छींक आ रही है उसकी काली मिर्च जैसे। उसका काली मिर्च का जो बॉक्स होता है ना उसे आप खोलेंगे तो एक साथ ऐसे लगता है कि स्मेल जाती है उसकी बहुत तेज़। तो बस मैं उसी का काली मिर्च वगैरह लौकी वगैरह सारी चीज़ें डाल के अब इस सब्ज़ी को बना दूंगी। और इसमें जब तक 2-3 सीटियाँ आ जाएंगी तब तक अच्छे से पकाऊंगी। और साथ में कुकर को दूसरी गैस पे रख दिया है मैंने। और ये मैं शाम के टाइम ना
कायू नीचे से आ गई थी वॉक करके, तो मैं उसके लिए दूध बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसका पता है क्या है कि वो खुद से मांगती नहीं है कोई भी चीज़, खाना वगैरह कुछ भी नहीं मांगती, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है प्रॉपर। और मेरे को बार बार छींकें आई जा रही हैं, इतनी ज़्यादा छींकें, कम से कम मेरे को 10 से 12 छींकें आई थी। और यहाँ पे हल्का सा गुनगुना दूध करके मैं छान के इसे बॉर्नवीटा वगैरह डाल के देती हूँ। ये वाइट दूध नहीं पीती है। तो अभी मैं बस इसे मिक्स करके कायू को पकड़ा दूँगी, और इसके बाद मैं सब्ज़ी तो मोस्टली सीटियाँ आ गई थी उसमें, और थोड़ी सी दही लेके मैं ना यहाँ पे रायता बना रही हूँ आकाश के लिए, व्रत वाला ही रायता बना रही हूँ शाम को। अभी वो आए नहीं हैं, और वैसे ना रात को वो काफ़ी लेट आए थे, 11:30 के समथिंग आए थे, तो तभी मैंने खाना बनाया था। लेकिन प्रिपरेशन मैं करके रख देती हूँ कि जब भी आ जाएंगे तो खाना फटाफट से बना दूँगी। और अभी मैं रायता बना रही हूँ, तो रायता बनाने के लिए पता है मैं इसमें छोटे से इसी में रखी हुई थी दही, तो मैंने कहा दूसरा बर्तन क्या करूँ, थोड़ा सा लगता है ना कि ज़्यादा बर्तन ना हो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये बर्तन छोटा था, मैं इसी में ब्लेंड कर रही थी, तो इसमें से ना निकल गया मट्ठा, थोड़ा सा बाहर फैल गया। तो खैर कोई बात नहीं, इसे तो मैं क्लीन कर दूंगी, क्योंकि स्लैब मेरे को सारा क्लीन करना है, तो इसे भी क्लीन कर ही दूंगी। और रायता बनाने के लिए ना मैं मट्ठा जो दही जो होता है उसे ब्लेंड कर लेती हूँ थोड़ा सा पानी डाल के। लेकिन आज मेरे पास ना खीरा नहीं है, वरना खीरे का रायता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। व्रत में तो स्पेशली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सादा सादा सा खाना होता है एकदम। तो इसमें मैंने सेंधा नमक डाल दिया है, काली मिर्च डालूंगी, और भुना हुआ जीरा रखा रहता है, जीरा और पुदीना मैं दोनों मिक्स करके रखती हूँ हमेशा। तो अभी ये ख़त्म हो गया है, दोबारा से करूँगी मैं, लेकिन अभी इतना है कि मैं रायता बना सकती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, काली मिर्च डाली है और सेंधा नमक डाला है, और साथ में ही कुछ क्या बोलते हैं, हरे धनिए की जो पत्तियाँ होती हैं वो मैं कट करके डाल दूँगी। और आप बोलेंगे कि बिना धुले डाल दिया है, तो ऐसा नहीं है। मैं पहले ना साबुत धनिए को साफ़ करके धुल लेती हूँ, उसके बाद मैं काटती हूँ, क्योंकि काट के धुलो ना तो बहुत सारा वेस्ट चला जाता है। तो पहले धुलती हूँ, उसके बाद में साथ के साथ मैं काट देती हूँ। तो ये तो बन गया यहाँ पे रायता, और इसे रख दूँगी। और मैंने बहुत थोड़ा सा ही बनाया था, 1 गिलास के समथिंग होगा, जितना आकाश को चाहिए होता है उतना ही बनाया है। और अभी ये रात का जो दूध होता है, नीचे से दूध आ गया था, तो बस वही मैं गर्म करने के लिए रखूँगी। आप बोलोगे कि अभी थोड़ी देर पहले तो दूध करा था, वो दही बनाने के लिए दूध था, और ये वैसे चाय वगैरह के लिए और पीने के लिए जो दूध होता है वो था। तो मैंने इसे ना गर्म करने के लिए रखना था, इसलिए छलनी करके रख दिया इसे। और देखो यहाँ पे ना सब्जी बन के भी रेडी हो गई है। आप बोलोगे कि इसका कलर कैसा है, तो भाई देखो कलर तो नहीं आएगा इस सब्जी पे, क्योंकि ना लाल मिर्ची इसमें पड़ती नहीं है, और हल्दी भी हम डालते नहीं है। तो मैं ना इसे ऐसे ऐसे करके मैश कर रही थी, चमचे से हो नहीं पा रही थी। तो जो ब्लेंडर होता है मैंने उसी से हल्की हल्की से मैश करने के बाद में इसमें फिर हरा धनिया कट करके डाल दिया था, और फिर इसे बंद करके रख दिया था, क्योंकि आकाश को आने में अभी काफ़ी टाइम था। मैंने कॉल करके पूछा तो बोल रहे थे अभी काफ़ी टाइम लगेगा, मेरे को 1-1.5 घंटा के समथिंग लगेगा। तो मैंने बंद करके रख दिया था ठंडा ना हो, लेकिन काफ़ी लेट आए थे तो ठंडा तो हो ही गया था, दोबारा से गर्म करना पड़ा। और फिर यहाँ पे मैंने गैस पे काम कर रही थी और लाइट भी सही थी, तो मैंने इंडक्शन पे यहाँ पे दूध को गर्म करने रख दिया है। लेकिन ना बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इंडक्शन पे, या तो एकदम कम करके रख दो। और ये ना मेरी जो किचन है पूरी क्लीन हो गई है, शाम का सबका हो गया। मैंने कायू को भी खाना बना के खिला दिया है यहाँ पे, वो मैंने शूट नहीं किया था, मैंने तो नहीं खाया था, मेरा ये था कि मैं बाद में खाऊंगी। और ये ना मैं आटा लगा रही हूँ अभी, आई थिंक 10:30 के समथिंग टाइम हो रहा है रात का। तो मैंने कॉल करा तो बोल रहे थे कि आ रहा हूँ अभी आधे घंटे में। तो मैंने कहा चलो जब तक मैं आटा लगा के रख देती हूँ। ये कूटू का आटा है, तो मैं ना इसमें एक आलू मैश कर लूँगी। अच्छी लगती हैं, टेस्ट अच्छा आता है आलू डाल के। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद में मैंने थोड़ा सा देसी घी जो होता है वो डाल दिया था। और मैं पता है नमक डालना भूल ही गई इसमें, वीडियो के चक्कर में ना नमक डालना भूल ही गई थी, पर कोई नहीं, टेस्ट अच्छा आ रहा था। और ये पता नहीं किसकी डेली सी इसमें आ गई थी, तो वो मैंने इसे निकाल दिए। छन के तो रखा हुआ था आटा, और अभी मैं इस आटे को लगा लूँगी पूरी को। देखिए जब भी हम कूटू का आटा लगाते हैं ना, तो बड़े मतलब पानी बहुत ध्यान से डालना होता है। अगर हल्का सा पतला हुआ ना तो पूरा कूटू का आटा जो है वो बेकार हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कूटू का आटा पास में और एक्स्ट्रा नहीं होता है, तो मुश्किल से फिर उसकी जो रोटियां या फिर पूड़ियाँ बनाते हैं लोग, तो मुश्किल से बनती हैं। तो हमें ना पहले स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा पानी डालना होता है, टाइट ही लगाते हैं इस आटे को, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा पानी लेके आप लगा सकते हैं। तो मैंने ना अभी आटा लगा के रख दिया, और खाना तो रात को मैंने 11:30 बजे बनाया था। तो गाइज ये जो आपने अभी व्लॉग देखा, ये मेरा डेली का रूटीन होता है शाम का। बस अंतर इतना हो गया है थोड़ा सा कि अभी फास्ट चल रहा है तो फास्ट का बनाना पड़ता है, और खाना भी बनाना पड़ता है, क्योंकि मेरा फास्ट नहीं है, तो दोनों चीज़ें बनानी पड़ती हैं मेरे को। थोड़ा सा काम जो है वो एक्स्ट्रा हो गया है। देखिए होता क्या है कि हम व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं,
तो सारी चीज़ें तो नहीं दिखा पाती हूँ कि मैं कितना कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, लेकिन जितना भी हो पाता है कोशिश करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी में होते हैं तो फटाफट से काम करने का पड़ता है। ये नहीं लगता कि शूट करें हमें, क्योंकि बार बार से कैमरा उठाना, शूट करना, व्लॉगिंग करना थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों में। और हाँ, मैं बोल रही थी जैसे कि आप लोगों को टाइटल और थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि मैं किस बारे में थोड़ा सा बात करूँगी। देखिए, बहुत ज़्यादा मेरे को बात नहीं करना है किसी भी मैटर में, किसी की पर्सनल लाइफ में मेरे को नहीं घुसना है। बट बाकी के जो यूट्यूबर्स हैं मैं उनको बोलना चाहूँगी कि इतना बात का बतंगड़ ना बनाए। देखिए, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती हैं, और मेरे को एक कपल या फिर एक हस्बैंड वाइफ कोई भी ऐसा दिखा दीजिए जिसके अंदर पर्सनल प्रॉब्लम ना होती हो। बट अंतर इतना होता है थोड़ा सा कि जो सोशल मीडिया पे होते हैं, जो वर्क कर रहे होते हैं, उनकी चीज़ें तो उनके बारे में पता चल जाता है और बाकी लोगों के बारे में नहीं पता चलता है। या फिर ये कह लीजिएगा कि जो लोग सोशल मीडिया पे भी काम कर रहे हैं, जो चीज़ों को अपने को बहुत ज़्यादा पर्सनल रखते हैं, हालांकि जिनके बारे में ये इतनी सारी बातें हो रही हैं ना, उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आया कि हमारा पर्सनल प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी ऐसा आया हो, लेकिन लोगों ने इतना बतंगड़ बना दिया है ना इस चीज़ का, मतलब बहुत गलत बात है। और अगर आप ही ये काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, एक यूट्यूबर के बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो आप भी सोशल मीडिया पे हैं और कल को आपके साथ में भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को प्लीज़ स्टॉप करें, क्योंकि ये किसी की पर्सनैलिटी को सही नहीं है। किसी की पर्सनैलिटी को, किसी की इमेज को आप बिगाड़ रहे हो, और हर कोई मेहनत कर रहा है। देखो, मैं मान रही हूँ कि आप लोग थोड़ा सा किसके लिए कर रहे हो, क्या है, कैसे है, लेकिन इन सभी चीज़ों से हमारी पर्सनल लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मतलब आपके तो नहीं पड़ेगा, बट जिस इंसान के बारे में आप बोल रहे हो उनकी लाइफ में ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो प्लीज़ स्टॉप दिस वीडियो। आप इस तरह की वीडियो बनाना बंद करें। मैं बाकी के सभी लोगों को बोलूँगी इस चीज़ को, जो भी है, जैसा भी है। अब ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम है इसीलिए व्लॉग नहीं आ रहे। कई बार हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है, कई बार बच्चा भी होता है साथ में, फैमिली होती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। सिर्फ एक मुद्दा आपने उठा लिया कि मैं क्या बोलूँ अभी, तो मैं बस यही बोलूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। और आप बहुत मैच्योर हो, आप चीज़ों को समझ सकते हो, तो आप इन चीज़ों को यहीं पे स्टॉप करें। और मैं ना जस्ट अभी नहा करके आई हूँ, मेरे ना बाल गीले हो रहे हैं, मैंने हेयर वॉश कराया आज, तो मैंने अभी ना हेयर कोम भी नहीं करा, मैं जस्ट ऐसे ही वीडियो बनाने लग गई हूँ। मेरे को लग रहा था थोड़ा सा कि नहीं यार, बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशंस आ रहे हैं मेरे को इस तरह की वीडियोस, ब्लॉग। हालांकि मैं उनके बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं देखती स्टार्टिंग में। हाँ, बोलूँगी, स्टार्टिंग में मैंने एक ग्रुप बनाया था इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे वो ऐड थी, तो उस टाइम पे मेरी 2-4 बातें हुई थी। उसके बाद में चैनल ग्रो हो गया, तो फिर इतनी बात नहीं हुई, क्योंकि हर कोई इंसान अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है, अपने वर्क में बिजी हो जाता है, तो इतना टाइम नहीं मिलता है किसी को। तो बस मेरा तो यही कहना है। और बाकी कि आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, चीज़ों को समझेंगे, आई होप। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो भी आपको समझ में आई होंगी, आई होप की। और अगर पसंद आता है तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।